हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आवर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का दूसरा चैप्टर यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं। इसमें जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है 2025 के बोर्ड में, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। इस क्वेश्चंस में इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे और जो टेंशन है वो फ्री हो जाएंगे। बस आप इस क्वेश्चन को जितने में करवाऊंगा सारे क्वेश्चन कर ले, ये चैप्टर का मामला खत्म। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 का भी ऑलरेडी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। आप उसको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप टाइप करके वहां पे देख सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y बराबर px आर गिवन इन फिगर बिलो। हमें दिया हुआ, ठीक है, सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केसेस। यानी इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें ग्राफ को देखकर ये बताना है कि इसमें कितने जीरोस हैं। सबसे पहले आपको एक चीज हम बता दें इस यहाँ पे कि जैसे ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, यानी कि x एक्सिस में ये जो लाइन है कितने बार कट कर रही है वो उतने उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को देखते हैं, इस वाले में कि देखो ये जो लाइन है क्या हमारे x एक्सिस लाइन को क्या कट कर रही है, नहीं कट कर रही है। तो इसका मतलब इसका क्या, जीरो क्या है, जीरो हमारा पॉलिनोमियल, यानी कि इसके हमारा ये जीरोस कितने हैं, सिर्फ जीरो है। तो हम बोलेंगे इसके जीरो जीरोस है, ठीक है। अब इसमें देखिए दूसरे वाले में, इसमें क्या है, यहाँ पे एक कट कर रही है, लेकिन ये क्या हुआ, y एक्सिस में कट कर रही है। ये दूसरा कट कहाँ है, x एक्सिस में, यानी x एक्सिस में एक कट कर रहा है। तो इसका मतलब इसका कितने है, 0 1 0 है, क्या 1 0, ठीक। बहुत आसान है। ऐसे ही इस वाले को में देखते हैं, इस वाले ग्राफ में देखो कितने हैं, एक कट यहाँ पे हुआ x एक्सिस में, दूसरा यहाँ पे हुआ, तीसरा यहाँ पे हुआ, यानी कितना 1 2 3, यानी हम सिंपल बोलेंगे इसमें 3 क्या है, जीरो से, ठीक। और फिर इस वाले में आते हैं, इसमें क्या है, एक यहाँ पे कट है, एक यहाँ पे कट है, यानी कि इसके 2 जीरोस हैं। और यहाँ पे देखते हैं, देखो एक यहाँ पे है कट, ठीक, दूसरा यहाँ पे टच हो रही है, तीसरा यहाँ पे, यानी कि इसके कितने जीरोस हुए, यहाँ 3 जीरोस हैं, ठीक। इस वाले यानी ग्राफ में सिर्फ आपको यही क्वेश्चन आएगा कि ये ग्राफ को देखकर आपको बताना कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। सिंपल है, क्या देखना है आपको, एक्स एक्सिस कहाँ पे कट कर रही है, जहां एक्स एक्सिस पे कट करे, एक बार कट है तो 1 0, दो बार कट हो रही है तो 2 0, तीन बार तो 3 जीरोस, ठीक है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन कभी कभार ये पूछ लेता है कि आपको बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कौन सा ग्राफ है इनमें से। तो आपको हमेशा क्या बताना है, ये वाली, जिसमें है ना ये वाली चीज होगा, पैराबोला, इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। यहाँ पे करते हैं, इरेज करते हैं, छोड़ो। ये जैसे मान लो ये क्या है, ये पैराबोला का साइन है, अगर ये एक्स एक्सिस में कट कर रही है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। जिसमें 2 जीरोस हो वो सिंपल है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। यानी क्वेश्चन में क्या बोला कि इनका जो हमारा सम दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, क्या -5, और हमारा प्रोडक्ट यानी अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, ठीक है, इनका दे रखा है 6, ठीक है। बस इसको हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। बहुत आसान है, क्या है, आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिख दो, ठीक है। सिंपल यहाँ पे करना है, एक हमारे पास फॉर्मूला वो लिखना है, एक्स का स्क्वायर माइनस लेना है और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ प्लस देना है और यहाँ लिखना है अल्फा, ठीक है, यहाँ सब अल्फा और बीटा, और यहाँ बराबर कर देना 0। बस ये फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट करना है, बस और कुछ नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस रखा, ठीक है, ये अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना है, -6, तो ब्रैकेट में माइनस का 5, तो ब्रैकेट में -5 लिख दिया, और ये एक्स से एक्स लिख दो, यहाँ प्लस है प्लस रखो, और अल्फा बीटा, अल्फा गुना बीटा क्या है हमारा 6, तो यहाँ 6 का वैल्यू रखो, ठीक, और 0। अब इनको सॉल्व करना है, एक्स का स्क्वायर, और ये माइनस अंदर है, माइनस बाहर भी है और अंदर भी है, तो यानी कि जब ये बाहर आएगा तो क्या पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये 5x हो गया मल्टीप्लाई करके इसको इससे, और यहाँ +6 = 0, ठीक है। बस यही आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था। इसी तरीके से आपको क्या करेगा, यहाँ पे सम दे देगा, यहाँ -5 दिया कुछ और देगा, और यहाँ इसका प्रोडक्ट दिया 6 तो कहीं और कुछ और देगा, ठीक है। उससे आपको क्या बनाना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है, और इसमें वैल्यूज पुट करना है और कुछ नहीं करना है। और भी इसका ऑल्टरनेट मेथड है, लेकिन आपको बस सिंपल ये यूज करना है, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम कम है, आपको और भी क्वेश्चंस करना है, ठीक है।
चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So next question is, if one zero of the quadratic polynomial 3x square plus 8x plus k is the reciprocal of the other, then the value of k means कि हमारे पास एक quadratic polynomial है, ठीक है, जिसमें से क्या बोला कि अगर हमारे पास एक जो जीरो है वो कुछ भी लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं वो एक जीरो हमारा क्या निकालेंगे, जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो वो एक जीरो निकलेगा, वो अल्फा निकल गया, मान लो कुछ भी 2 3, मैंने इसको मान लिया कि वो अल्फा है, क्या है, अल्फा है। जो दूसरा यानी सेकंड जो जीरो होगा वो पहले का रेसिप्रोकल है, यानी मींस कि ये अगर अल्फा है तो कि दूसरा क्या हो जाएगा, यानी कि ये पहला अगर जीरो अल्फा है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/अल्फा हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर लेते, जैसे मतलब 3 है, 3 एक क्या है, नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3 होगा, है ना। इस नंबर के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी रेसिप्रोकल में क्या है, नीचे वाली चीज ऊपर जाता है, ऊपर वाली चीज नीचे जाता है, ठीक है। इसी के अब देखो हमने ये पढ़ा है एक रिलेशन की अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, माइनस का b बाई ए, और दूसरा हमने पढ़ा अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा जो होता है हमारा c बाई ए। हम जो इस क्वेश्चन को इसी के हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। अब सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं, ठीक है। वो क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k, ठीक है। तो इसमें देखो इसका जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, b का वैल्यू क्या होगा, 8 होगा, c का वैल्यू क्या होगा, k होगा, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, a बराबर 3, b बराबर हमारा 8 एंड c बराबर विच इज k, ठीक। अब देखो जो मैंने वो बोला था, ठीक है, कि उसके हेल्प से हम फाइंड करेंगे, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा बराबर क्या होता है, c बाई ए। ये क्या है, क्या ये चीज जो है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, ये हमारा जीरोस है, ठीक है, यानी पहला जीरो और दूसरा जीरो। और ये जो c बाई ए इसका क्या कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या बोलते हैं, यानी x के यानी जो पड़ोसी, यानी x स्क्वायर के इधर साइड में क्या 3, दिस इज क्या हमारा कोफिशिएंट है। अब सिंपल वैल्यू इसको पुट करना है, यानी पहला हमारा, यानी ये हमारा क्या फर्स्ट, यानी कि जीरो है, पहला जीरो है, और ये हमारा क्या दूसरा जीरो है। तो पहले को हमने अल्फा माना, तो ये क्या है, हम लिखते हैं अल्फा मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई इतना बेसिक तो आपको आता है, ठीक है। सेकंड जीरो यानी b क्या है हमारा 1/अल्फा, यानी 1/अल्फा बराबर c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू हमारा k, ठीक, और हमारा a का वैल्यू क्या है 3। अब देखो क्या है, ये हमारा इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व करना है। अल्फा से अल्फा कैंसिल, नीचे 1 है, यहाँ 1 बचा, 1 से 1, तो यहाँ 1 आया, और यहाँ पे k/3, ठीक। अब क्या है, ये चीज इधर डिवाइड है, अब इक्वल के लेफ्ट साइड आए तो क्या है, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं फाइनल की k बराबर 3, ठीक है। हमें यही फाइंड करना था k का वैल्यू क्या है। ये चीज है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन कराया, ठीक है, वो क्वेश्चन और ये यही सब रूल आएगा और कुछ नहीं है। पहले ग्राफ वाला आया, दूसरा हमारा क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमें जीरोस देंगे, प्रोडक्ट जीरो का प्रोडक्ट दिया और जीरो का सम दिया, वो जो फॉर्मूला था उसके हेल्प से आप वो क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब ये दूसरा क्वेश्चन कि एक जीरो दे दिया, दूसरा हमारा एक जीरो दे दिया या 2 जीरो दे दिया, वहां के का मान पूछ लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। The question says obtain all other zeros of 3x to the power 4 plus 6x to the power 3 minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are square root 5/3 and minus square root 5/3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो 2 जीरो हमें पहले दे रखा है, ठीक है, इस इक्वेशन इस पॉलिनोमियल का। अब देखो इसका डिग्री कितना, तो डिग्री हमें देखते हैं, हाईएस्ट डिग्री को देखते हैं, वही हमारा हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे 4 है, तो हम कह सकते हैं इसके कितने 4 जीरोस आएंगे। 2 जीरोस पहले दे रखे हैं, 2 जीरोस हमें और निकालना है। तो देखो हम इसी की हेल्प से करेंगे, ठीक है, 2 जीरोस के हेल्प से सॉल्यूशन। पहले क्या है, यानी x बराबर कितना दे रखा है 5/3, ठीक है। दूसरा हमारा क्या दिया है कि x बराबर माइनस का 5/3, यही तो है ना, यानी कि ये इसका जीरो से यानी x का कोई वैल्यू है, यानी x का ये एक वैल्यू, दूसरा x का वैल्यू ये है। हम इसी की हेल्प से क्या करेंगे, सारे वैल्यूज अदर 2 जीरोस फाइंड करेंगे, तो ये इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट 5/3, ठीक है, ये बराबर में 0 है,
ये अब देखो ये वाला क्या है x, ठीक है, ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक, 5/3, इसको होल ब्रैकेट, ये बराबर क्या है 0 के, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में रखेंगे, ये x माइनस रूट में 5/3 होल ब्रैकेट, ये वाला भी चीज इधर आएगा प्लस रूट 5/3 इक्वल टू 0। ये क्यों हुआ देखो, हम इसको एक साथ क्यों लिए, हमें मालूम है कोई भी वैल्यू मान लो, जैसे x प्लस में x प्लस 1 है या फिर दूसरा x माइनस 1 है, तो ये बराबर 0 होता है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले एक बार x प्लस 1 लेते हैं जो 0 के बराबर करते हैं, फिर हम दूसरा क्या लेते हैं x माइनस 1 लेते हैं, फिर ये 0 के बराबर करते हैं। ये चीज उठकर ऐसे ये चीज कहाँ से आई, यहाँ से आई ना, तो ऐसे ही मैंने इसमें कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब सिंपल देखो क्या है, इसको देखो a माइनस बी का और a प्लस बी का, ये जो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी का हेल्प से हम करेंगे, तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस होल ब्रैकेट लेंगे 5/3, इसका सिर्फ ब्रैकेट करना, ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला से आया है, ठीक। अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये 5/3 आएगा, ठीक है। अब मैं इसको यूज करता हूँ, इधर साइड में करते हैं, क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3, ठीक। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे जो है, ये जो आपका निकला है, ठीक है, 0 से, तो हम इसको यहाँ से रखकर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, तो मैं इसको फर्दर और सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में इसको हटा देता हूँ, रिमूव करना है, ये सारा चीज किसके साथ चल रहा है, 0 के साथ चल रहा है ना, ये 0 के साथ चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख दो, अब एलसीएम लेंगे 3 आएगा, हम इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 3x स्क्वायर माइनस का 5 आएगा, इधर 0 है, ये 3 इधर जाएगा, क्या होगा, खत्म हो जाएगा, सो 3x स्क्वायर माइनस का 5, ठीक है, बराबर में 0। अब ये चीज से लेकर इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। ये जो चीज हम इसको लेते हैं, पहले डिवाइजर को इधर लिखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का 5, पूरा क्या है हमारा 3x स्क्वायर, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक। इधर भी रेस कर देते हैं, अब देखो क्या है, ये जो चीज है इसको हम टॉप में लिखेंगे, ठीक, और क्या नीचे वाले पहले वाले उसको यहाँ लिखेंगे, इससे कैंसिल होगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, ठीक। अब ये एक्स स्क्वायर से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, जब एक्स को 3 से करेंगे क्या आएगा, 3x की पावर 4 आएगा, जब इसको इससे करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 5x स्क्वायर, तो देखो माइनस यानी 5x स्क्वायर यहाँ तो नहीं लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे, स्क्वायर के सामने, तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस का 5x स्क्वायर, क्लियर। अब सिंपल साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या करो, इससे ये खत्म हो जाएगा कैंसिल, ये तो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसको ऐसे रखो, 6x की पावर 3 और यहाँ प्लस क्या आएगा, प्लस में 3x स्क्वायर, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये 5x स्क्वायर पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, इसको माइनस करेंगे ये आएगा। अब रिमेनिंग सारी चीज को हम एज इट इज यहाँ उतार दो, ठीक है, माइनस का 5, क्लियर। अब हम वापस वही सेम चीज है, यहाँ क्या रखेंगे, 6x क्यूब है, तो यहाँ पे क्या है हमारा 3x स्क्वायर, इससे कैंसिल करो तो क्या आएगा हमारा 2x स्क्वायर आएगा, 2x आएगा, ठीक। तो 2x प्लस में है, यहाँ लिख दो 2x, क्लियर। इसको इरेज कर देते हैं। अब इससे इसको पूरी को मल्टीप्लाई करो, जब इसको इससे करेंगे तो 6x क्यूब आएगा, ये तो क्लियर है। जब हम इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 से 10, माइनस में आएगा क्या 10x, तो यहाँ माइनस लिख दो, माइनस 10x कहाँ है यहाँ पे, ठीक। अब साइन अगेन चेंज करना है, ये प्लस है तो ये माइनस होगा और ये माइनस है तो ये प्लस होगा। अब करो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो अब हमारा नंबर क्या बचा, ये 3x स्क्वायर बचा और यहाँ पे क्या माइनस का 5, ठीक है। अब हम वही है कि यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये हो जाए
जाहिर सी बात इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, कोई प्लस में 1 लिख दो, प्लस में 1। अब इसको इससे पूरे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3x⁻²। इसको इससे करेंगे तो क्या है माइनस का 5 आएगा। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। कैंसिल करो, ये भी खत्म, पूरा खत्म, ठीक। अब ये जो चीज आया है हमारा ये वाला, इसका क्या करेंगे, स्प्लिट मेथड से करो, या तुम्हें अगर a+b का होल स्क्वायर लगाओ, और उससे तुम्हारी मर्जी किससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे करते हैं स्प्लिट मेथड से, x⁻² + 2x + 2x और प्लस में 1, ठीक है। देखो हमारे यहाँ क्या 1, इधर भी 1 है, इसका x² कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1 आएगा। तो इस चीज को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके तो 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। तो हम देखो x⁻², ठीक है, प्लस 1x और प्लस 1x, ठीक है, और प्लस 1 है, क्योंकि जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x² आएगा, ठीक है। और जब हम इसको इससे प्लस करेंगे तो x बीच का आ गया, तो इसमें कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ पे प्लस का 1, ठीक, क्लियर। और यहाँ पे भी सेम क्या है +1 लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x + 1 बचेगा, क्लियर। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है x प्लस ये वाला 1 लिए, और इन दोनों में कॉमन में एक है उसको ले लो x + 1। अब हमें जीरोस फाइंड करना, तो ये जीरो की वैल्यू करना है, x + 1 = 0, और यहाँ पे क्या आएगा x + 1 = 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया -1, क्लियर। और यहाँ पे क्या है x का वैल्यू -1, दोनों जगह सेम है, ठीक है। तो पहला जो 2 0 था हमारा ये था, और जो हमने निकाला वो क्या -1, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही बोला था कि हमें जीरोस वैल्यूज फाइंड करना है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बता रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। इसको एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5, ऑन डिवाइडिंग 3³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, the quotient and the remainder were x - 2 and -2x + 4 respectively. Find the gx। मीन्स हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक ये दिया है, डिविडेंड दे रखा है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल, जिसका हमें gx क्या फाइंड करना है, यानी डिवाइजर फाइंड करना है, जिसमें से क्या है हमें हमारे को सबसे पहले कोशिएंट दे रखा है और रिमाइंडर भी दे रखा है। तो देखो बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपके पास आएगा कि एक पॉलिनोमियल देगा, ठीक है, उसमें gx दे दिया, p और हमारे पास rx दे दिया, और तुम्हें फाइंड करना है qx, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते कैसे देख लीजिए, पहले हम यहाँ लिख देते हैं px का वैल्यू कितना दे रखा है x³ - 3x² + x + 2 ये दे रखा है। और अभी देखो gx हमें फाइंड करना है, gx क्या होगा ये फाइंड करना है, जिसमें से हमें qx दे रखा है, क्या qx कितना दे रखा है, यानी क्वेश्चन दे रखा है x - 2 दे रखा है, और साथ में हमारे पास rx भी दे रखा है, ठीक। rx कितना है हमारा -2x और प्लस में 4 ये दे रखा है। तो अभी हमने क्या, जैसे ये वाला था ना जो हम छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं कि जो डिविडेंड बराबर होता है, डिविडेंड बराबर क्या होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, यही सेम चीज है, ठीक है। तो ऐसा यानी ये क्या है, ये वाला तो हमारा हो गया डिविडेंड हो गया, और ये वाला हमारा क्या है डिवाइजर है, और ये हमारा कोशिएंट है, और ये हमारा रिमाइंडर। तो इसी तरह हम सबसे पहले यहाँ कर देंगे, यानी कि px बराबर क्या हो सकता है हमारा gx, ठीक, और साथ में मल्टीप्लाई किसके करेंगे qx का, मल्टीप्लाई करेंगे qx का, और प्लस क्या करेंगे rx, क्लियर। देखो px क्या दे रखा है हमारा, वैल्यूज पुट कर दो, x³ - 3x² + x और प्लस 2 दे रखा है, ठीक है। और gx का वैल्यू कितना दे रखा है, नहीं दिया, gx हमें फाइंड करना है, ठीक है। qs का वैल्यू कितना दे रखा है, इसे लिख दो मल्टीप्लाई के साथ है, ठीक है, x - 2 दे रखा है, और प्लस हमारा rx का वैल्यू कितना है, ब्रैकेट में लेते हैं -2x + 4 दे रखा है। अब देखो हम सबसे पहले क्या इस चीज को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये जो हमारा है
2x, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, यानी इसको पहले पूरा लिखते हैं 3x माइनस का 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2 लिख दिए। ठीक है, अब ये देखो अगर मैं इसको रिमूव भी करूंगा तो क्या माइनस का 2x आएगा और ये प्लस का 4 आएगा। अब ये देखो माइनस का चीज इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस का 2x होगा। ठीक, और ये वाला चीज क्या प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 4 होगा। ठीक, क्लियर। अब ये क्या है हमारा, ये gx को एज इट इज रखो, x माइनस 2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखो 3x यहाँ कहीं नहीं है, 3x रहने दो, लिख दो सबसे पहले 3x माइनस 2x यहाँ है, अगेन 2x लिख दो। ठीक, अब यहाँ पे देखो यहाँ 2x क्या है, इधर एक x, तो कितना हो गया प्लस का 3x हो गया। ठीक, अब यहाँ दो में से यानी प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो हम करेंगे माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा और बराबर में gx और x माइनस 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई में, अब ये इधर आएगा डिवाइड में होगा तो हमें लॉन्ग डिवीजन से इसको क्या करना है डिवाइड करना है। डिवाइड जब करेंगे जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा gx होगा। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ये डिवाइजर को हम साइड इधर लिखते हैं माइनस का 2, तो ये क्या हमारा एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3x और माइनस का 2 है। क्लियर, हम यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा इसके साथ, यानी कि ये एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब, ये नीचे एक्स रखेंगे क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इससे पूरे को मल्टीप्लाई करो तो ये तो जाहिर सी बात एक्स क्यूब हो जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस का 2x आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। अब ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो ये प्लस हो गया, कैंसिल करो ये खत्म हो गया। ठीक है, अब ये क्या है कि 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा, 2x स्क्वायर गया क्या बचेगा 1x, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर बचा। इधर वाली चीज को रिमेनिंग जैसे है वैसे नीचे उतार दो। ठीक, अब ये देखो माइनस का x स्क्वायर है तो यहाँ नीचे x रखे हैं तो क्या आएगा माइनस का x आएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का x। क्लियर, अब इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर माइनस का x स्क्वायर आएगा, जब इसको इससे करेंगे तो प्लस का 2x आएगा, प्लस का 2x। अब देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगेन इससे कैंसिल। अब 3x में से 2x गया तो क्या बचा सिर्फ x बचा और माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या x और ये वाला नीचे x रखेंगे, यहाँ x को रखें, ये कैंसिल किया तो 1 आया। ठीक है, अब यहाँ रखेंगे प्लस का 1। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो इसको इससे करेंगे क्या आएगा भाई x आएगा और ये इधर है माइनस तो इधर माइनस का 2 आएगा। ठीक, अगेन साइन चेंज करो। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया। तो हमारा जो gx है, gx वो क्या निकल कर आया, ये जो हमारा क्वोशिएंट है जब इसको सॉल्व किया यही हमारा gx है, x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, ये है gx। ठीक है, यही क्वेश्चन में आपको कहीं पे gx देगा, कहीं px देगा, कहीं rx देगा, तो आपको क्यों x फाइंड करना है, यानी 4 में से आपको 3 देगा। हमें इक्वेशन इसी तरीके से बनाना है जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या px बराबर में हमारा gx मल्टीप्लाइड बाई qx प्लस rx, ये चीज है, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, इसके हेल्प से कोई 3 चीज देगा, आपको चौथा निकालना है। ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो मैंने करवा चुके हैं। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को सही से दोबारा देख लें, वॉच कर लें, इतना ही क्वेश्चन कर लें तो आपके लिए इनफ है। ठीक है, पहले जीरोस निकालें, पहले हमने क्या निकाला ग्राफ के हेल्प से, हमने सारे कॉन्सेप्ट ग्राफ में कैसे जीरोस फाइंड करते हैं, फिर हमने क्या प्रोडक्ट और सम का वैल्यू दिया उसको हमने किया। ठीक है, और फिर क्या करा हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सारे क्वेश्चंस को किया। ठीक है, इस वाले चैप्टर में इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे और इससे बाहर नहीं आएंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल आवर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें।